रामलला अवध में आ गए हैं, लेकिन रामलला अवध में यूं ही नहीं आए। 1528 से 22 जनवरी 2024 तक के एक लंबे संघर्ष के बाद अवध में आए हैं। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित अयोध्या नगर यानी कि हजारों किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशें तो अर्थ निकलता है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे शत्रु जीत ना सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं, साजिश हुई है। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इसी पावन भूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के बारे में कौन नहीं जानता। ये बात तो थी धार्मिक ग्रंथों की, लेकिन हमारे ग्रेट फादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ऐसे कई सवाल आपके और मेरे मन में जरूर आते हैं। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के अयोध्या के बारे में। आज के अयोध्या को जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा और घड़ी की सुइयों को 500 वर्ष पीछे घुमाना होगा। ये बात है 1500 ईस्वी की, जब हमारे परदादा के परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष के प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक तथा विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। मध्यकाल आते आते इस भारतवर्ष के हिंदू राजा कमजोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे कि बाबर की नज़र उसी अयोध्या पर गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने अपने सेनापति मीर वाकी को हिंदुओं के इस पवित्रतम मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 ईस्वी में मीर वाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से पूजा करते आ रहे थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उसी मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी और नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीद परवान चढ़े तो चढ़े कैसे? रामनवमियाँ गुजर गईं, कई दिवाली आकर चली गईं। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा को सीने में दबाए विलाप करती रही। ये नगर कभी रोशन नहीं हुआ। 200 से 250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने अपने आराध्य भगवान राम के मंदिर की इच्छा को रामचरितमानस की चौपाइयों, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं में जीवित रखा। समय ने करवट लिया। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रह सकता है? सन 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। कहा जाता है कि 1857 में अयोध्या में डेरा डाले रहने वाले साधु संतों, बैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा करना शुरू कर दिया। इनका मस्जिद में आने वाले नवाजियों से टकराव होने लगा। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू बैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने झगड़े वाली जगह को 2 हिस्सों में बांटा। मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिया गया तथा हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त मिली। लेकिन यह इंतजाम ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। सन 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेजों की कचहरी में दाखिल किया। अपनी अर्जी में उन्होंने 17 बाई 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्मस्थान बताया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी।
उन्होंने दलील दी कि मंदिर बनना जरूरी है ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सकें। लेकिन इस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज तो पहले से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच बैलेंस बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे। उन्हें कौन सा यहाँ इंसाफ करना था। आखिरकार सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और एक बार फिर हिंदुओं के मन में राम लहर हिलोर मारने लगी। मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे पे फिर से राम मंदिर निर्माण करना चाहा, लेकिन फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट सफ़ी ने इस कोशिश को खारिज कर दिया। 1 साल और गुजर गया। आज़ादी के बाद भारत सेटल हो रहा था। 1950 में भारत का संविधान अमल में आया। नए कायदे कानून से देश चलने लगा। इसी बीच अयोध्या में एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच उथल पुथल मचा दी। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या के आसपास ये कानाफूसी होने लगी और कुछ ही घंटों में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अफवाह थी कि पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए हैं। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। आखिरकार ये क्या था? जितनी मुंह उतनी बातें। कहा जाता है कि 22 दिसंबर की रात को अभय रामदास नाम के एक साधु तथा उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मस्जिद के अंदर रख दी और अफवाह फैला दी कि भगवान राम स्वयं अपने जन्म स्थान पर प्रकट होकर विराजमान हो गए। कहा तो यह भी जाता है कि अभय रामदास की इस योजना को फैजाबाद के कलेक्टर के नायर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। आखिर अगले दिन उन्होंने ये मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई? वे अपने सीनियरों का गुस्सा भी झेल गए। बाद में नायर साहब ने इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। और फिर वर्ष आया 1950। इस साल 2 मुकदमे दायर हुए। एक मुकदमा गोपाल सिंह विशारद का था, दूसरा महंत रामचंद्र परमहंस का। कहा जाता है कि मूर्तियां रखने वालों में हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस भी थे। इन्होंने दर्शन पूजा पर रोक ना लगने और विवादित ढांचे से मूर्तियां ना हटाने की मांग की। वर्ष 1951 में ही निर्मोही अखाड़े ने तीसरा मुकदमा दायर किया। ये तीनों केस हिंदू पक्ष के ही थे। 10 साल बाद वर्ष 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इन्होंने न केवल विवादित जगह के कब्जे की मांग की, बल्कि आसपास के कब्रिस्तानों पर भी दावा किया। जिला हाई कोर्ट में इन चारों मामलों की एक साथ सुनवाई होने लगी। हिंदू पक्ष की ओर से रामचंद्र परमहंस अहम पक्षकार थे, तो वहीं मुस्लिमों के पैरवीकार थे हासिम अंसारी। इसके बाद दशकों तक ये मुकदमा चलता रहा और फिर वर्ष आया 1980 और यहीं से प्रारंभ होती है असली जंग, क्योंकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में प्रचंड वापसी हुई और इसी साल बीजेपी भी बनी। संघ ने हिंदुओं की गोलबंदी का प्लान बनाया। 84 आते आते इसका खाका तैयार हो चुका था। संघ की नज़र हिंदुओं के 3 आराध्य भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव पर गई और संयोग से इससे जुड़े 3 आराधना स्थल अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों पर मुस्लिमों के साथ कलेश था। संघ ने इन तीनों को आधार बनाकर हिंदुओं को झकझोरने का महायज्ञ शुरू किया। 8 अप्रैल वर्ष 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद बुलाई गई और यहाँ तीनों स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव किया गया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से तो आप परिचित होंगे, लेकिन वर्ष 1984 में भी एक रथ यात्रा निकाली गई। जी हाँ, 1984 में भी राम जन्मभूमि से जुड़े लोगों ने जनकपुर से एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में राम और जानकी की प्रतिमाओं को कैद दिखाया गया। पहली बार लोगों ने अयोध्या की कहानी आंखों से देखी। इस लाचारी को देख हिंदू समुदाय में आक्रोश पनपा। इस यात्रा ने हिंदुओं के मन में 400 साल की दुराचारी और लाचारी को ताज़ा कर दिया। अब तक विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से आंदोलन में शामिल हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इधर हिंदुओं ने सरकार को अल्टीमेट दिया कि अगर 1986 की शिवरात्रि तक मस्जिद का ताला ना खोला गया तो वे इसे तोड़ देंगे। इसी समय में कहानी में 2 पांडे किरदारों की एंट्री होती है। एक थे उमेश चंद्र पांडे और दूसरे थे के.एम. पांडे। पहले वाले पांडे वकील थे तथा दूसरे वाले जज।
कहने वाले कहते हैं कि राजीव गांधी और उनके रणनीतिकारों ने फैजाबाद कोर्ट में वकील उमेश चंद्र पांडे से अर्जी डलवाई। मांग थी ताले को खोल दिया जाए। जज को अर्जी में मेरिट नजर आया और उन्होंने मस्जिद का ताला खोलने की अनुमति दे दी। मस्जिद के अंदर तो 1949 में स्थापित किए गए रामलला पहले से ही विराजमान थे। बीजेपी अब तक खुलकर इस आंदोलन में उतर चुकी थी। अगला चुनाव भी नजदीक आ रहा था। जून 1989 में बीजेपी ने पालमपुर में एक प्रस्ताव पास किया। पार्टी ने मांग की कि कोर्ट इस मामले का फैसला नहीं कर सकती। सरकार समझौते से या संसद में कानून बनाकर राम जन्म स्थान को हिंदुओं को सौंप दे। मंदिर आंदोलन अब यौवन पर था। जोश तो था ही, लोगों ने जज्बा भी झोंक दिया। राजीव गांधी का कार्यकाल पूरा हो चुका था। देश नई सरकार चुनने जा रहा था। मस्जिद का ताला खुलवा चुके राजीव गांधी ने 1989 में देश में राम राज्य लाने के नारे के साथ अयोध्या से चुनावी अभियान की शुरुआत की। इसी बैकग्राउंड में पहली बार अयोध्या में शिलान्यास हुआ। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ये कहकर शिलान्यास की अनुमति दे दी कि वो जगह विवादित क्षेत्र से बाहर है। आखिरकार मस्जिद से 200 फीट की दूरी पर विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के तीखे विरोध के कारण यहाँ निर्माण कार्य नहीं हो सका। 1989 के चुनाव में बीजेपी ने 85 सीटों पर जीत हासिल की और तब बीजेपी वालों को लगा कि हिंदुत्व की उपजाऊ जमीन पर वोटों की पैदावार हो सकती है। तत्काल ही लालकृष्ण आडवाणी ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, प्रमोद महाजन तथा बीजेपी के तत्कालीन गुजरात संगठन के सचिव नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने इस मुद्दे पर माहौल बनाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की प्लानिंग की। 25 सितंबर सन 1990 को गुजरात के सोमनाथ से निकली यात्रा ने जनमानस को करंट दिया। आडवाणी ने यहाँ हाई वोल्टेज भाषण दिया और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा भी लगाया। इस रथ के सारथी थे नरेंद्र भाई मोदी। हैरत की बात थी कि इस रथ का चालक सलीम मक्कानी नाम का एक मुस्लिम ही था। 30 अक्टूबर को इस रथ की यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन तब तक बिहार, यूपी तथा केंद्र सरकार सतर्क हो चुकी थी। आडवाणी का रथ अविभाजित बिहार में प्रवेश कर चुका था। 7 महीने पहले ही बिहार के सीएम बने लालू प्रसाद यादव तब राजनीति के युवा थे। 42 साल के लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा पर फुल स्टॉप लगाने का प्लान बनाया। लालू ने अपने 2 अफसरों को इस मिशन पर भेजा। रात होते ही प्रशासन ने शहर का टेलीफोन एक्सचेंज डाउन करवा दिया। 23 अक्टूबर की रात को आडवाणी रथ यात्रा को विराम देकर समस्तीपुर सर्किट हाउस में रुके थे। सुबह 4:45 बजे आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का हीरो बना दिया। वे सेकुलर नायक बनकर उभरे। इधर आडवाणी की पुकार पर तमाम पाबंदियों के बावजूद लाखों कार सेवक 30 अक्टूबर को ही अयोध्या पहुंचे। उस वक्त यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे। लगभग 2 लाख कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया, जेलें भर गईं। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी 30 अक्टूबर को ही सुबह 9:44 पर मंदिर निर्माण शुरू करने का ऐलान किया था। पुलिस को चकमा देकर भेष बदलकर अशोक सिंघल अयोध्या पहुंचे। 30 अक्टूबर को अयोध्या में घमासान हुआ। विवादित गुंबदों पर झंडा लगा दिया। तोड़फोड़ हुई। अर्धसैनिक बलों को गोली चलानी पड़ी। गुंबदों पर झंडा फहराते हुए 2 कार सेवकों की जान चली गई। 3 ने नींव खोदते हुए प्राण त्याग दिए। कार सेवक गर्जना कर रहे थे, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। आखिरकार प्रशासन ने गोली चलवाई। गोलियां सरयू के पुल पर मौजूद कार सेवकों पर चली। यहाँ 20 कार सेवक मारे गए। इस सिलसिले में कोठारी बंधुओं को कौन भूल सकता है। 2 नवंबर को दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की ओर जाते समय पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दोनों भाइयों को गोली लगी। दोनों ने ही मौके पर दम तोड़ दिया। इस घटना ने मुलायम सिंह यादव को हिंदुओं की आलोचनाओं का शिकार बनाया। उन्हें हिंदुओं ने मुल्ला मुलायम कहकर बुलाया। अगले चुनाव में उनकी करारी हार हुई और बीजेपी के कल्याण सिंह यूपी के नए मुख्यमंत्री बने। मंदिर जैसी आस्था के मुद्दे पर देश में कटता का माहौल बना रहा। दिसंबर 1992 में फिर से कार सेवा का ऐलान किया गया। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि उनकी सरकार मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन दिन आया 6 दिसंबर 1992 का।
इस दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना समेत अन्य दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़कर फेंक दी। मस्जिद के मलबे पर अस्थायी मंदिर बना दिया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी तथा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता आसपास ही रहे। वहीं दूसरी ओर विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा कार सेवकों का जोश बढ़ाती रही। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि पीएम नरसिम्हा राव दिल्ली में इस दौरान पूजा पर बैठे थे। इसी कड़ी में अटल जी का एक भाषण भी बहुत चर्चित हुआ था। बात ढांचे के गिरने से एक दिन पहले की है। 5 दिसंबर को कार सेवकों को संबोधित करते हुए अटल जी ने अपने ही अंदाज में कहा था, वहाँ नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर तो कोई बैठ नहीं सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के कई अन्य शहरों में दंगे हुए। अयोध्या भी नफरत की आग में झुलस गई। आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत देश के कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हिंसात्मक घटनाओं में सैकड़ों मौतें हुईं। इस घटना के मात्र 10 दिन बाद ही विध्वंस जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बनाया गया। इसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमीशन ने पूरे 17 साल लगा लिए। 30 जून 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन आपको बता दें, 1993 में ही केंद्र सरकार ने कानून बनाकर विवादित परिसर और उसके आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया था। हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होने लगी। हाईकोर्ट ने मालिकाना हक तय करने के लिए 2003 में पुरातत्व विभाग से बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के नीचे खुदाई करवाई। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिरों के सबूत मिले हैं। आखिरकार 2010 में वो मौका आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले का फैसला किया। कोर्ट ने ये जमीन 3 पक्षकारों को बांट दी। तीनों जजों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि रामलला का जन्म वहाँ हुआ होगा जहाँ मस्जिद का बीच वाला गुंबद है। फैसले में ये जमीन रामलला के विराजमान के लिए दे दी गई। नज़दीक के चबूतरे और सीता रसोई की जमीन निर्मोही अखाड़े को दी गई। बची हुई जमीन मुस्लिम समुदाय को दी गई। लेकिन अदालत का ये फैसला तीनों ही पक्षकारों को नामंजूर था और मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अगर बात करें तो अयोध्या में मूल विवादित जमीन मात्र 1480 स्क्वायर यार्ड की थी। ये वो जमीन थी जिस पर 6 दिसंबर 1992 से पहले बाबरी मस्जिद बनी थी। हिंदुओं का मानना था कि यहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। अगर कुल विवादित जमीन की बात करें तो 2.77 एकड़ है, जिसमें पूरा परिसर शामिल है। वैसे इस विवाद पर फैसला आने से पहले सरकार ने यहाँ कुल 67 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण किया था। उसके बाद वर्ष आया 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राम मंदिर फिर से सुर्खियों में आया। जितना प्रचंड बीजेपी का बहुमत था, उतनी ही प्रबल जनता की उम्मीद है। विपक्ष बीजेपी पर तंज कस रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2017 में इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रयास कामयाब ना हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू कर दी। उसके बाद 5 नवंबर 2019 को वो समय आया जब हमारे लोकतंत्र ने इतनी शक्ति जमा कर ली थी कि वो इतिहास लिखने को तैयार था। अयोध्या का फाइनल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण करने के लिए एक दूसरी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश किया। और फिर आया 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 का वो सुनहरा पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और अब ना जाने कितनी पीढ़ियों के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। और 22 जनवरी 2024 की वो शुभ घड़ी जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद अपने जन्म स्थान पर पुनः विराजमान हो चुके हैं। जय श्री राम।